डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन में कस्टमर ऐड करना हो तो किस तरीके से आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्विक बुक ऑनलाइन में अगर आपको सप्लायर ऐड करना हो तो किस तरीके से आप सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्विक बुक का डैशबोर्ड है। जहन में रखिएगा कि आप इस वक्त जो है वो मैं इस वक्त अकाउंटेंट व्यू में हूँ। आप भी अकाउंटेंट व्यू में आ जाइए। बिजनेस व्यू को छोड़ दीजिए, अब आप बड़े हो गए हैं तो अकाउंटेंट व्यू में काम कीजिए। यहाँ पर अकाउंटेंट व्यू में आपको जो ये लेफ़्ट पैनल नज़र आएगा, लेफ़्ट पैनल में यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस के नीचे लिखा हुआ यहाँ पर सप्लायर्स। यहाँ सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी सप्लायर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या तो इंपोर्ट कर लीजिए, अगर इंपोर्ट करना है कहीं पर डाटा मौजूद है तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ख़ुद क्रिएट करना है तो ऐड सप्लायर मैनुअली पर आप क्लिक करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी विंडो, बिल्कुल आपको याद होगा कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने कस्टमर ऐड किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर सप्लायर ऐड करना है। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ मिस्टर, फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मंसूर, मिडिल नेम छोड़ देता हूँ और लास्ट नेम मैं लिखता हूँ शहजाद। ठीक है, इसके बाद उनकी कंपनी का नाम है अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिस्प्ले नेम, जो नाम डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, मंसूर शहजाद, यही नाम, या मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो नाम आप यहाँ से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो नाम आप डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब बिल में जो नाम आएगा, तो मैं कहता हूँ कि अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, ये बिल पे ये नाम आना चाहिए। उसके बाद एड्रेस जो भी उनका है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ B24 और सेक्टर 7B, और आगे कुछ भी कर दीजिए, बस आगे इतना ही रख लेते हैं बस। इसके बाद सिटी बता दीजिए, सिटी मैं कहता हूँ कराची, स्टेट में वही लिख देता हूँ सिंध, पोस्टल कोड वही लिख देता हूँ, कंट्री वही लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, कोई नोट्स अगर आपको यहाँ पर देने हैं तो आप यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं। कोई अटैचमेंट यानी पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है तो वो यहाँ पर, ये कोई भी अटैचमेंट जो आप चाहें यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, लोगो वगैरह जो आपका दिल करे। ईमेल एड्रेस जो भी उनका होगा वो यहाँ पर लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ mansoor.shehzad86@gmail.com। उसके बाद फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 0314258796 क्या पूरे होगा क्या, ये पता नहीं क्या नंबर लिख दिया। फैक्स, अदर, वेबसाइट, बिलिंग रेट क्या है, यानी कि 1 घंटे के पैसे क्या होंगे पर आवर, अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो बाद में इसे लिख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी कि आपका जो सप्लायर है वो आपको कितने दिन का उधार दे रहा है। अब ये जाहिर सी बात है, हर सप्लायर अलग अलग रेट सेट करता है, तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा है कि आप जो है वो 30 दिन में आप हमें पैसा देंगे। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके ऊपर पहले से उस सप्लायर का कोई उधार है तो वो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर अपेयर्स इन द मेमो ऑफ ऑल पेमेंट, अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, बिजनेस अकाउंट नंबर, वो यहाँ पर लिखेंगे, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद बिजनेस आईडी, सोशल इंश्योरेंस नंबर, अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दिए। डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस अकाउंट, आपको यहाँ पर एक एक्सपेंस अकाउंट इससे चूज़ करना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पर इस सप्लायर से परचेज़ करेंगे तो वो कहाँ जाकर हिट करेगा। तो जब भी आप किसी सप्लायर से परचेज़ करेंगे, कोई ना कोई अकाउंट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। अब कैसे लिंक करना है ज़रा वो समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जब आप सप्लायर से परचेज़ करते हैं तो बेसिकली वो कोई ना कोई आपका एक्सपेंस होगा, तो जो भी एक्सपेंस वहाँ पर है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपेंस अकाउंट ही शो करेगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी शो हो रही है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस ही शो कर रहे हैं। अच्छा, सप्लायर बेसिकली कौन होता है, आप यहाँ पर नॉर्मली हम जो सप्लायर की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो उस सप्लायर की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कनेक्ट करना है परचेज़ अकाउंट। वैसे आप और भी कोई अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक के बैंक चार्जेस है, कमीशन एक्सपेंस है, और जो भी आपको दिल करे आप यहाँ पर, जैसे इनकम टैक्स एक्सपेंस है तो फिर आप यहाँ पर जो नाम लिखेंगे फिर वो FBR का नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर इनकम टैक्स एक्सपेंस पे करना है तो यहाँ पर मुझे एक्सपेंस अकाउंट कनेक्ट करना है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा परचेजेस के परचेज़ के साथ मैं इसे जो है वो कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद आप इसे कर दीजिए सेव, और ये हो जाएगा आपका सप्लायर सेव। ठीक, तो ये हमारा एक सप्लायर यहाँ पर आ चुका है अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक, और ये कंपनी का नाम है और इसकी डिटेल ये है। अभी तक हमने इसके नाम पर कोई बिल नहीं बनाया। इसी तरीके से अगर आपको एक और सप्लायर ऐड करना हो तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है आपको न्यू सप्लायर, आप एक और सप्लायर यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर
क्योंकि हमने अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो इसके जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस हो। तो ओपनिंग बैलेंस अभी क्योंकि हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया, आप चाहें तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस भी शामिल कर सकते हैं। अगर इस सप्लायर को आपको इनएक्टिव करना हो कि भाई अब इससे काम ख़त्म हो गया, तो इस पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर है मेक इनएक्टिव कि भाई इसे जो है वो इनएक्टिव कर दो, अब इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो अगर ख़त्म करना हो तो इनएक्टिव कर दीजिए। और अगर इसमें कोई एडिटिंग करनी हो तो आप इसमें अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कीजिए। ये अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर जो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको एडिट नज़र आ रहा है, एडिट पे क्लिक कीजिए और जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो वापस आप उसी विंडो पर आ जाएंगे जो आपके पास शुरू में नज़र आई थी, सेम वही विंडो दोबारा आ गई। तो इसी तरीके से कस्टमर को भी आप एडिट कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा कस्टमर का रिकॉर्ड और हमारे पास जो कस्टमर्स की लिस्ट मौजूद थी, एक ही कस्टमर फ़िलहाल अभी हमने ऐड किया था, ये रहा उमैर हनीफ, रॉयल कॉरपोरेशन के नाम से। इस पर क्लिक किया कस्टमर पे और इसी तरीके से आप इसे भी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आसान सा तरीक़ार है कि आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं और उन्हें भी एडिट कर सकते हैं। जब एडिट करेंगे तो अगेन आप वापस उसी विंडो पर आ जाएंगे जो आपके स्टार्ट में शो हुई थी। ठीक है जी, तो ये विंडो शो हो गई यहाँ पर। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। तो वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें बना ली है। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिए, हमने कस्टमर्स बना लिए, हमने सप्लायर्स बना लिए। अब रह गई है इन्वेंट्री बना लेंगे और फिर उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन का मरहला जो है स्टार्ट हो जाएगा। नहीं बल्कि बैंक अकाउंट कनेक्ट करना है, सबसे ज़रूरी मरहला है इसमें। बैंक अकाउंट कैसे कनेक्ट किया था वो भी हम सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।